नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मुताब हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं। 41 मजदूर पिछले 10 दिन से उत्तरकाशी के सेल 11 में सुरंग के अंदर फंसे हैं और तमाम कोशिशें यहां पर इन्हें बाहर निकालने के लिए जारी हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं लाया जा सका है। एक राहत की बात यहां से जो आई उसके वो ये रही कि यहां पर जो सभी 41 मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। उनका वीडियो सामने आया है और उन्हें लगातार अधिकारियों ने वीडियो पर भरोसा दिया है कि सुरक्षित ज़रूर उनको बचाएंगे। इस वीडियो के सामने आने से फंसे हुए मजदूरों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। अब उन तक खाना भी पहुंचाया गया है और अब तक सूखे मेवे मुरमुरे भेजे जा रहे थे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वीडियो की, जिसमें एक तरह से इन मजदूरों से बात भी हुई है जो अंदर फंसे हुए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये जो मजदूर हैं वो किन हालातों में यहाँ पर रह रहे हैं। उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात की जा रही है। ये जब कैमरा वहाँ पर भेजा गया इस पाइप के जरिए, तो ये वीडियो आप देखिए जिसमें थोड़ी बातचीत उनसे हुई। हाँ हो रहा है, ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक एक आदमी आए कैमरे के पास। एक एक आदमी कैमरे के पास आते रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे। उसको कैमरा पाइप से बाहर निकाल के वैसे दिखा दो। हाँ हो रहा है। अगले कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सबा आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर। आगे आगे केबल आगे कीजिए, आपके केजी केबल को। हाँ सभी को बोले एक एक करके आए। सबको दिखा दे कैमरा उठा के। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे। सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। कुछ बोलना चाह रहा है। बोले सबको आने के लिए बोलिए। अरे यार तुम चुप रहो ना, बोल रहे हो वहाँ से। अब बोलिए क्या कहना चाहते हो। आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। रेडियो सेट कौन किसका किसका फेस देख रखा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी टॉकी किसके पास है? वॉकी टॉकी दो। पूछ लेना, पूछ लो वॉकी टॉकी मिला है क्या? हाँ वो जो रस्सी कैमरे को नीचे ले जाओ, कैमरे को नीचे ले जाओ, वहाँ पे सब लोग दिखाई देंगे। कैमरे नीचे लेके जाने के लिए बोलिए। स्पीकर से बोलो कैमरा नीचे ले जाएंगे। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाए। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। तो देखिए उनसे बात भी की गई है और थोड़ी राहत इस बात की भी है कि उनको कैमरे पर देखा भी गया अंदर जो लोग फंसे हुए हैं। मुश्किल वक्त है, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि बाहर इनको यहाँ से निकाला जाए। इस बीच परिवहन सचिव ने दावा किया है कि ऑगर मशीन से अच्छा काम किया तो सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को 2 से 3 दिनों के भीतर सुरक्षित बाहर यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। इस ऑगर मशीन को मॉडिफाई किया गया है। इसमें इसको 800 mm की टेलीस्कोपिक मशीन की तरह यहाँ पर अब बनाया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि वहाँ तक पहुँचा जाए। इफ़ एवरीथिंग कम्स आउट फेवरेबल कि सिंगल गो में मेरी वो मशीन क्लियर कर दे, से 2 से ढाई दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जो काम हमने आज थोड़े सुबेरे शुरू कर दिया, तब से 2-2.5 दिन इज द लिमिट। बट उसमें मान लीजिए कोई हार्ड रॉक आ गई तो हमें अपनी मशीन निकालनी पड़ती है, आदमी अंदर भेजना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें 5-5 घंटे की वी कॉल इट टाइम पेनल्टी। तो वो कितनी बार करना पड़ता है उसके हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। पर यदि किस्मत अच्छी रही और एक भी ऐसी कोई चीज नहीं आई तो 2-2.5 दिन के अंदर वी शुड बी एबल टू रेस्क्यू दैम। तो आपने सुना किस तरह से कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं इस ऑपरेशन में, इस मिशन में, कि उन मजदूरों को जो अंदर फंसे हुए हैं तो राहत मिले और उनको बाहर यहाँ से हम निकालें। हमारे 2 सहयोगी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, किशोर रावत और मोहम्मद गजाली। वो वहाँ से समझा रहे हैं कि कैसे हालात वहाँ पर हैं और किस तरह से अभी ऑपरेशन वहाँ चल रहा है।
इस वक्त हम सिलक्यारा टनल के बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे वो सिलक्यारा टनल का वो मुख्य द्वार जिसके जरिए खाना पानी और जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है, यही वो मुख्य द्वार है जो हम पिछले 10 दिनों से दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी किशोर भी हैं। किशोर से समझने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर में ऐसा क्या हुआ जो पिछले 9 दिनों में नहीं हुआ था। किशोर, सबसे पहले 2-3 मोटी बातें बताएं जो आज सुबह से शाम तक में हुआ हो, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट। देखिए, आज 10वां दिन है और 10वां दिन अब खत्म होने वाला है, लेकिन जो आज सबसे बड़ी खबर थी और वो जो तस्वीरें थी, हमें नहीं पता था कि अंदर कौन है और हमें भी नहीं पता था कि किस तरीके से, लेकिन वो वीडियो जो एंडोस्कोपिक कैमरे से लिया गया है, वीडियो जो फूड पाइप था 53 मीटर का, उससे हो गया। उससे कम से कम ये चीजें पता लग गई कि उन लोगों की सेहत कैसी है। पहला, उन लोगों का नाम भी उन्होंने लिया, काउंटिंग भी की, जो एक प्रक्रिया होती है। और ये इस तस्वीर को देखने के लिए ना सिर्फ हम बल्कि उनके परिजन और देश दुनिया के सामने एक सवाल था कि आखिर वो 9 दिन में वो लोग कहाँ हैं, वो लोग अंदर कैसे होंगे, वो लोग किस तरीके से होंगे। तो ये सारी चीजें और ये सब चीजें आज देखने को मिली है। और आज के लिए 10वां दिन, 9 दिन पिछले 10 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये जो आज 10वां दिन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इससे यहाँ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, अंदर जो वो लोग हैं, परिजन हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आया है कि इनको जल्दी से हम बाहर निकालेंगे और वो तेजी से काम कर रहे हैं। जो 5 प्लान हम कई दिनों से बता रहे हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है या सिर्फ इसी तरफ से ऑगर मशीन ही काम कर रही है? ये 5 प्लान में डेवलपमेंट, एक नया डेवलपमेंट है अगर देखा जाए। हालांकि लोग इसको लगातार कर रहे हैं। ऊपर एक ड्रिल मशीन गई है, हालांकि वो जो हैंडपंप होते हैं उनको खोदने के लिए ड्रिल मशीन गई है और उस ड्रिल मशीन वो ऊपर पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट है कि ऊपर गई है। दूसरा एक है हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पे 82 एक जगह है, लगभग वो 30-40 किलोमीटर दूर है वहां से, ऋषिकेश से। वहां से एक मशीन आई है बड़ी जो वर्टिकल ड्रिल करेगी और वो 1 मीटर का डायामीटर का ड्रिल करेगी और 85 मीटर तक जाएगी। वो एक टेस्टिंग है कि वो डायामीटर जब जाएगा उसमें कोई हडल्स नहीं आएंगे, कुछ रॉक नहीं आएगी। अगर वो सीधा चले जाता है, उन लोगों तक पहुंचता है, उसके बाद वो 900 mm के ड्रिल करेंगे। तो ये जो अपडेट है कि ड्रिल मशीन पहुंचने वाली है। जो बाहर से ड्रिल मशीन आ रही है उसमें अभी समय है, लेकिन फौरी तौर पर फिलहाल इस ड्रिल मशीन से होल किया जाएगा, उन लोगों तक पहुंचा जाएगा और उनसे जानकारी ली जाएगी कि ड्रिल मशीन सीधा चली गई है। यानी एक वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन ऊपर जा चुकी है और दूसरी जो बड़ी मशीन है वो आने वाली है। बिल्कुल, वो आने वाली है और यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं सिलक्यारा से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि छोटा पुल है और वहाँ से वो निकल गई। तो जो बगल में नया पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में अभी नया ब्रिज बन चुका है, उसकी टेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से उसको निकाला जा रहा है। ये अच्छी खबर है कि ड्रिल मशीन पहुँच गई और बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स जो यहाँ पर मौजूद है उस ड्रिल के लिए वो पहुँच रहे हैं और वर्टिकल के लिए आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये दिल्ली में भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो सेक्रेटरी है, उसके एनडीएमए के जो मेंबर है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो यही पॉजिटिव थिंक है कि ये इसलिए पॉजिटिव हो गया है क्योंकि 9वें दिन वो पाइप अंदर जाता है और वो कामयाबी हासिल करता है बिना हडल के। दूसरे जो 10वां दिन था उसमें उनका वीडियो आता है, सुबह 3:55 पर वीडियो आता है। तो एक ये दूसरी सफलता है। तीसरी सफलता हो सकता है कि बहुत जल्द हमें सुनने को मिले और जो लगातार इस बात को इस टनल में निगाहें लगाए हुए हैं कि कब वो लोग 41 लोग आएंगे। जानकारी अभी पुख्ता नहीं है, अभी ऑफिशियल्स बताएंगे और कब बताएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंदर जो ऑगर मशीन है उसे ट्राई किया गया, उसे थोड़ा सा ट्रायल किया गया है और जो पाइप्स है 6-6 मीटर के पाइप्स है 24 मीटर जा चुका है, 2 मीटर बाहर है, वो लाइटिंग और जो वेल्डिंग करते हैं उसके लिए। लेकिन फिलहाल पाइपों को जोड़ा जा रहा है और ये बड़ा ऑपरेशन यहीं से है। दिल्ली में भी यही बात हुई है कि बड़ा ऑपरेशन सबसे ज्यादा जो कामयाबी है वो यहाँ से मिल सकता है, लेकिन और ऑप्शन पे भी काम चल रहा है। बड़ा ऑप्शन जिसको हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बार कहा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बैक साइड में जो बरकोट से आना है वो ये चीजें चार प्लान जो है, पहला प्लान तो यहीं से है और पहले प्लान इसी को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो बार बिल्कुल यही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है जो यहाँ से जा रही है, क्योंकि पाइप 900 mm के पाइप जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट है जो जैसा किशोर बता भी रहे हैं कि ज्यादा फोकस, ज्यादा उम्मीदें यहाँ से जो मुख्य द्वार से जो ड्रिलिंग की जा रही है उसके ऊपर है। साथ ही साथ ऊपर एक मशीन जा चुकी है, लेकिन वो हल्की मशीन है जिससे वर्टिकल ड्रिलिंग की पहले टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जो है बड़ी मशीन जब आती है तो जब तक अगर ये नहीं होता है तो फिर दूसरी मशीनों को भी ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू उससे भी कोशिश की जाएगी मजदूरों तक पहुंचने की। सिलक्यारा टनल के पास से सहयोगी किशोर रावत और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मुंबई की हवा की करते हैं। थोड़ी सुधरकर फिर से मुंबई की हवा जो है वो बिगड़ी है। दमघोटू हवा को काबू करने के लिए अब कवायद लगातार जारी है। यहाँ पर प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ एक विशेष बैठक की बल्कि बीएमसी के कामों का जायजा भी लिया, नए आदेश दिए और मुंबईकरों की परेशानी सुनने के लिए छोटा जनता दरबार भी लगाया। यहाँ पर इधर चिकित्सक मुंबईकरों की बिगड़ी सेहत को लेकर चिंतित हैं, उधर लोगों की दिक्कतें भी इससे बढ़ रही हैं। मंगलवार तड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सड़कों पर उतरे। लंबे समय से मध्यम श्रेणी में मौजूद प्रदूषण स्तर कम करने के लिए बीएमसी के अभियान का जायजा लिया। सफाई कर्मचारियों के साथ चाय पी और मुंबईकरों की परेशानी सुनने के लिए मीडिया की मौजूदगी में छोटा जनता दरबार भी लगाया। मैडम आपका नंबर दीजिए। सुबह दोपहर शाम हर वक्त मुंबई ऐसी ही धुंधली दिखती है। हर तरफ स्मॉग का घेरा है। मुंबई के इस प्रदूषण में 70% धूल की हिस्सेदारी है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ रही हैं। इसीलिए हवा में ऐसी एंटी स्मॉग गन और 584 सड़कों को ऐसे 121 पानी के टैंकरों के जरिए हर रोज धोया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं 1000 टैंकर और लगाए जाएंगे। क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश भी करवाई जाएगी। इसके लिए दुबई की एक कंपनी से बात चल रही है। मुंबई में जो पिछले कई हफ्ते में पोल्यूशन की लेवल बढ़ी थी, इसलिए मैंने एक स्पेशल बैठक ली थी कमिश्नर, MMRDA और सभी लोगों के साथ में। उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि मुंबई का पोल्यूशन कम करना है और इसके लिए मैन पावर आउटसोर्स करो, ज़्यादा टीम लगा दो और रोड की सफाई करो, रोड की डेब्रिज को निकाल दो, उसके साथ रोड को पानी से धोना है। इसीलिए मैंने कमिश्नर जी को कहा है कि 1000 टैंकर आप रेंट पे ले लो, अल्टरनेट डे रोड की सफाई हो जाए, डस्ट निकल जाए और पानी के साथ अल्टरनेट डे रोड की धुलाई भी हो जाए। और फॉगर भी यूज किए हैं, एंटी स्मोक गन यूज किया है, एकदम जेटिंग मशीन यूज की हुई है, ताकि अभी मैं देख रहा हूँ आज की पूरी तरह कारपोरेशन के लोग रास्ते पे उतरकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी तो क्लाउड सीडिंग भी करने की मैंने सूचना दी हुई है। एक दुबई बेस्ड जो कंपनी है उसके पास उसका एक्यूरेट काम है, एक्यूरेसी 100% है, तो उनसे भी MOU होगा। मुख्यमंत्री के दौरे के पीछे बड़ा कारण है लोगों की बिगड़ी सेहत। हवा में ज्यादा मात्रा में धूल खासतौर से शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग को एक महीने तक की लंबी खांसी का शिकार बना रहा है। प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में इन मरीजों की बढ़ी संख्या से चिकित्सक चिंतित हैं। ये बीएमसी का सायन अस्पताल है। ज्यादातर मरीज प्रदूषण वाली बीमारियों से ग्रसित हैं। आस्थमा के बीमारी के पेशेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको हम COPD बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, विविध एलर्जी के पेशेंट, इनमें ये ज़्यादा बाधा आ रही है। उनको ज़्यादा दिन से खांसी आ रही है और इस प्रकार की खांसी की जो रात को उनको सोने नहीं देती और खांसी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहे। कई पेशेंट में तो एक महीना खांसी आ रही है। तो इससे बाधित लोग बहुत आते हैं और काफ़ी प्रमाण में पेशेंट बढ़ गए हैं। प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाते हुए अब नियमों या आदेश को न मानने वाले बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। परसों से शुरू हो रहे शादियों के सीजन में इस बार 4.74 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद की जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि उन्होंने देश के 30 अहम शहरों में व्यापारिक संगठनों में सर्वे करके इस बारे में आंकड़े जमा किए हैं। इस साल शादी सीजन के दौरान पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर व्यापार होने का अनुमान है। मेरे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। पिछले साल कितनी शादियां हुई थी, कितना व्यापार हुआ था और इस बार क्या बदलाव हो गया? देखिए, इस सीज़न की यदि तुलना हम पिछले साल से करें, पिछले साल देश भर में लगभग 32 लाख शादियाँ हुई और लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वहीं इस बार लगभग 38 लाख शादियां होने का अनुमान है और लगभग 4,74,000 करोड़ रुपया, यानी कि पिछले साल से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा का कारोबार इस बार होगा, ऐसी संभावना जताई जाती है। इस आकलन का आधार क्या है? क्या आपने सर्वे किया है या आपने कहाँ से निकाला?
देखिए, कैट देश में 30 शहर ऐसे हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मानते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अपने नीचे के जो उनके स्टेट्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट को कैटर करते हैं। तो हम 30 स्टेट में जो हमारी डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, हम उन लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। हमारी वो एसोसिएशंस अपने ग्राहकों से बातचीत करती हैं, वो एक आधार होता है। दूसरा आधार ये होता है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेज हैं जो कंज्यूमर की जेब में पैसा ज़्यादा पहुंचाते हैं, तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं। और उसके बाद बाज़ार में, मार्केट में सामान की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख करके हमारी जो ये सर्वे की मेथोडोलॉजी है वो इसी पर डिपेंड करती है, और उस पर हम ये आंकड़ा निकालते हैं जो लगभग सही होता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हमारा आंकड़ा ग्राउंड से आता है, वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके नहीं बनता, तो कुल मिलाकर के मोटे मोटे रूप से ये कंज्यूमर और हमारे जो व्यापारी हैं उनके बीच के संवाद का हिस्सा होता है, इसलिए यह आंकड़ा बेहतर बनाया जाता है। कोरोना संकट के दौरान ये जो पूरा व्यापार है ये काफ़ी प्रभावित हुआ था, तो क्या ये जो आपका आकलन है, अब हम 2019 में जो स्तर था उससे इस साल क्या ज़्यादा व्यापार होने का कोई वजह है? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए 2019 और 2023 में हम यदि प्राइस की बात करें तो लगभग 10-15% तो प्राइस ही बढ़ गई है। फिर उसके बाद देश की पॉपुलेशन बढ़ी है, बाकी सब चीज़ों में भी इजाफा हुआ है, तो निश्चित रूप से 2019 से हम इस बार उसको पार करने वाले हैं, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला साल है जब देश में कोई बीमारी नहीं है, कोई कोविड का खतरा नहीं है, तो लोग खुल कर के पैसा खर्चने चाहते हैं, जैसा हमने दिवाली में देखा। तो उसके आधार पर हमें पूरा विश्वास है और हमारे देश भर के व्यापारी पूरी तरीके से तैयार हैं। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मंत्री का ये रोड शो है जयपुर का, और इससे पहले दिन में आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान में चुनावी रैलियां भी की, और अब प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने अपने रोड शो की इस वक्त शुरुआत कर दी है। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर पीएम मोदी का ये रोड शो होना है। इसकी शुरुआत अब यहां से हो रही है, सब तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं। ये लोगों की भारी भीड़ आप यहां पर देख रहे हैं। आज राजस्थान में पीएम मोदी थे, यहां पर उनकी रैलियां भी हुई और अब रोड शो यहां पर ये होना है। और ये बताया जा रहा है 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा जयपुर में, जो कई सारे विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालेगा, जहां से ये होकर गुजरेगा। जो रूट इसके लिए बनाया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बीजेपी के लिए भी, ये एरिया जहां से पीएम का आज का ये रोड शो होकर गुजरना है। और जैसे कि आप देखते हैं, जब पीएम मोदी रोड शो करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं उनका स्वागत करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। और ऐसा ही नज़ारा आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जयपुर का बिजी क्षेत्र है, ये व्यस्त इलाका है, इसलिए यहाँ पर इंतज़ाम भी पहले से ही किए गए हैं कि लोगों के लिए जो ट्रैफिक है उसको लेकर जो है इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भाजपा के झंडे उनके हाथ में और पीएम को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, अपने सामने देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये जो कारवां है पीएम के इस रोड शो में, वो आगे बढ़ेगा यहाँ से। और क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है, इसलिए अब जो प्रचार है वो उसमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज कई बड़े नेता राजस्थान के रण में प्रचार करते हुए दिखे। कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, उनके बड़े नेता आज प्रचार कर रहे थे, और बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े जो नेता हैं उनके, वो आज प्रचार मैदान में नजर आए। अब ये काफिला पीएम का यहाँ से अब बढ़ चला है और आप देखिए गाड़ी के ऊपर वो अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, और दोनों तरफ इस रास्ते में लोग मौजूद हैं। ये पीएम मोदी की गाड़ी आप देखिए यहाँ पर, और फूलों की बरसात उनके ऊपर यहाँ हो रही है लोगों की तरफ से, और लोग भी यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो 4 किलोमीटर का ये रोड शो होना है, जिसमें काफ़ी वक्त भी यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि पीएम का जब रोड शो होता है तो वो लोगों से एक तरह का संपर्क वहाँ पर स्थापित करते हैं।
ये आप देखिए इस तरह से लोगों के बीच होते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका ये काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पर इस रोड शो की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जयपुर की जो सीटें हैं उन पर तो असर इसका पड़ेगा ही, वहाँ से पीएम की मौजूदगी वहाँ पर दर्ज होगी और उनका प्रचार का उनका एक अलग असर जो है वो पड़ता है जहाँ जहाँ पीएम होते हैं। इसके अलावा कुल 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर जो इस दायरे में आएंगी जहाँ से ये रोड शो पीएम का होकर गुजरेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब जयपुर के इस पुराने इलाके में भारत के कोई तो जयपुर के पुराने क्षेत्र से ये रोड शो होकर गुजर रहा है। परकोटे में पीएम नरेंद्र मोदी का आज रोड शो हो रहा है और यहाँ पर अगर इसका रूट आप देखेंगे इस रोड शो का तो यहाँ पर कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जो यहाँ पर पड़ेंगे इस रास्ते में, चाहे वो आदर्श नगर हो, मालवीय नगर, हवा महल, किशन पोल, वो जगहें हैं जहाँ से होकर ये रोड शो पीएम का आज गुजरना है। अगर इन जगहों को देखें तो ये मानना है कि यहाँ पर एक मान्यता भी है कि यहाँ पर जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार भी एक तरह से राज्य में बनती है। पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा था, उससे पहले बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा था जो विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। पिछली बार के चुनाव में इस क्षेत्र की 5 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस सत्ता में है, उससे पहले बीजेपी यहाँ पर जो है वो जीती थी। तो ये एक लंबा रूट पीएम के 4 किलोमीटर के रोड शो के लिए तैयार किया गया है। अगर ये रूट हम देखें यहाँ पर तो इसमें जो रोड शो है ये होकर गुजरेगा पीएम का। यहाँ पर सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत हो रही है और इसके बाद ये छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाज़ार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाज़ार, इन जगहों से होकर ये गुजरना है। और ये वो इलाके हैं जो काफ़ी व्यस्त हैं और करीब 4 किलोमीटर का ये रोड शो पीएम का यहाँ पर होगा, जिसमें 4 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि इस रास्ते में जो है वो जहाँ से ये होकर गुजरेगा। और इसके अलावा जो आसपास की जगहें हैं, जाहिर है पीएम मोदी वहाँ पर हैं तो उनकी मौजूदगी वहाँ पर दर्ज होगी। और ये जो पीएम का रथ आप देखें जिस पर गाड़ी पर पीएम मोदी यहाँ पर हैं इस वक्त, ये दोनों तरफ से फूलों की बरसात अब ये पूरे रास्ते आप होते हुए देखेंगे। किस तरह के इंतज़ाम है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोनों तरफ गाड़ी के जगह जो है वो है जहाँ पर लोग खड़े हो सकते हैं और पहले से ही इसके इंतज़ाम जो है वो किए गए थे। इससे पहले आज पीएम ने जो रैलियाँ की उसमें बीजेपी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो यहाँ पर जो चुनावी रण है वो अब रफ्तार पकड़ रहा है और इसमें ज़ोर शोर से प्रचार होता हुआ आप देख रहे हैं। राजस्थान में आज का दिन काफ़ी बिजी रहा। पीएम की कई रैलियाँ हुई, इसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको भी आपने देखा प्रचार करते हुए और आपसी एक दूसरे पर जो है वह हमला किया गया कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कई सारे वादे उनकी तरफ से किए गए, हालांकि बीजेपी उसको लेकर भी निशाना जो है वो साधते हुए नजर आए बीजेपी के लोग। अब ये देखना होगा कि किस तरह से अब और आगे ये जो प्रचार है वो होता हुआ दिखता है। लेकिन पीएम मोदी अपनी तरफ से जो जिस तरह का उनका अंदाज है वो उस अंदाज में आज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पूरे व्यस्त दिन भर के कार्यक्रमों के बाद अब वो लोगों के बीच हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पर है। ये आप गाड़ी उनकी देख रहे हैं पूरी तरह से फूलों से जो है वो ढक गई है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग ये फूल इस तरह से कुछ इनकी गाड़ी पर उछाल रहे हैं। दोनों तरफ आपको बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। ये बहुत व्यस्त जगह है जयपुर की जहाँ पे आप देख रहे हैं और इसीलिए कि क्योंकि ट्रैफिक भी यहाँ पर पीएम का काफ़िला यहाँ पर होगा। आज ये रोड शो होना है 4 किलोमीटर का, तो इसलिए इसके लिए भी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव ज़ोरों पर है और जैसे कि हम बता रहे थे कि ये रोड शो जो है ये यहाँ पर नेहरू बाज़ार, अजमेरी गेट, किशन पोल बाज़ार यहाँ पर उससे होकर गुजरेगा। और ये जो जगह है जयपुर की परकोटा कहा जाता है इस इलाके को, और यहाँ पर जो परकोटा की तरफ ये रुख करेगा इनका जो काफ़िला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जयपुर की। अगर सियासत के लिए आप देखें तो यहाँ पर ये जिसका दबदबा होता है माना जाता है कि उनके लिए एक तरह से वो शुभ रहता है चुनाव में, आप कह सकते हैं। और इसीलिए बीजेपी यहाँ पर पूरा जोर जो है वो एक तरह से इस बार लगा रही है। पीएम का एक बड़ा और भारी रोड शो यहाँ पर ये हो रहा है।
तो मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, पूरे शबाब पर माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। पीएम लोगों के बीच हैं तो जाहिर है लोग भी उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और ये फूलों की जो बरसात है ये रुक नहीं रही है। दोनों तरफ से फूल बरसाए जा रहे हैं पीएम मोदी की गाड़ी पर और वो भी लगातार यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको फिर से लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर पीएम का ये रोड शो चल रहा है, जहां की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में यहां पर लोग हैं और ये धीरे धीरे पीएम का काफिला यहां पर आगे बढ़ रहा है। 4 किलोमीटर का ये रोड शो यहां पर होना है आज। इससे पहले पीएम की कई सारी रैलियां भी हुई हैं, उसमें उन्होंने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और अब ये रोड शो यहाँ पर हो रहा है जिसमें लोगों के बीच पीएम है। राजस्थान के रण में अब धुआंधार प्रचार जो है वो हो रहा है। इसमें रैलियां होती हुई भी आज दिखी। 12 में जो आज रैली हुई उसमें पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हर कोने से कांग्रेस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और अब यहाँ पर ये रोड शो किया जा रहा है। जयपुर में ये रोड शो हो रहा है, जो तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें लोगों का अभिवादन पीएम स्वीकार कर रहे हैं। 4 किलोमीटर का ये रोड शो है तो कुछ वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि हल्की रफ्तार से ही काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पीएम सबकी तरफ जो है वो उनसे एक तरह से रूबरू हैं, तो उनका अभिवादन भी धीरे धीरे वो स्वीकार करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन इस रोड शो के क्या मायने हैं इसको आप समझिए। राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है, बीजेपी के लिए भी बीजेपी कोशिश कर रही है वहाँ पर सत्ता में वापसी की, और इस बार कई सारे बदलाव आपको देखने को मिले। राजस्थान में पूरा जोर बीजेपी की तरफ से जो है वो लगाया गया है। एक तरह से वादों की झड़ी इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र अपना जारी किया तो बड़ी सारे वादे उसमें उनकी तरफ से किए गए। बीजेपी उसको लेकर भी निशाना जो है उन पर साध रही है और अब यहाँ पर रैलियों के बाद ये रोड शो राजस्थान में हो रहा है। ये जो रोड शो है ये जो जयपुर के व्यस्त इलाके हैं वहाँ से होकर गुजर रहा है। 4 किलोमीटर का रास्ता है, इसके लिए तमाम इंतज़ाम जो है वहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर लोगों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उनको सबका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और अब ये रोड शो के ज़रिए पीएम यहाँ पर लोगों के बीच हैं, लोगों से रूबरू वो हो रहे हैं। और ये जो रोड शो है इसको अगर आप देखें तो ये उन जगहों से होकर गुजरेगा जो एक बड़ा असर डालते हैं जयपुर में जो विधानसभाएं हैं उन पर। ये कहा जा रहा है कि ये करीब 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर ये जो रास्ता है पीएम के रोड शो का ये कवर करेगा और उन लोगों के बीच पीएम यहाँ पर होंगे जो पीएम को देख पाएंगे अपने क्षेत्र में। और क्योंकि ये एक अंदाज़ है पीएम का, जब वो रोड शो करते हैं तो लोगों से एक तरह से संपर्क वो साधते हैं। और ये भी आज आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे इस रोड शो का, और अब ये काफिला इनका शुरू हुआ है। तो ये देखिए आप अलग अलग जगहों पर लोग खड़े हैं और फूलों की बरसात यहाँ पर पीएम के इस काफिले पर लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जब जाते हैं और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के रोड शो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजित किए जाते हैं, तब हम ये तस्वीरें देखते हैं लोगों का। तो ये जो रोड शो है, अगर इसके रास्ते की हम बात करें तो ये रास्ता कवर करेगा यहाँ पर नेहरू बाज़ार, जो अजमेर जयपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर होते हुए अजमेरी गेट से होकर किशनपोल बाज़ार, ये जगहें हैं जहाँ पर पीएम का रोड शो होकर गुजरेगा। परकोटे से भी ये पीएम का रोड शो गुजरना है, जहाँ पर छोटी चौपड़ इलाका पड़ेगा। यहाँ पर किशनपोल विधानसभा का ये क्षेत्र है और यहाँ से हवा महल का भी रुख होगा और ये त्रिपोलिया बाज़ार होते हुए ये जो रोड शो है पीएम का, ये यहाँ पर गुजरना है। बड़ी चौपड़ भी यहाँ पर ये पहुँचेगा। तो ये जगहें हैं जिनको पीएम का ये रोड शो कवर करेगा। इसके अलावा आप देखिए परकोटा जो इलाका है उसमें पड़ने वाली विधानसभाएं जो आती हैं वो भी काफ़ी मायने रखती हैं और इस पर ये नज़र है बीजेपी चाहेगी कि यहाँ पर अपना दबदबा जो है वो बनाए।
और इसमें आप देखें किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, ये विधानसभाएं हैं जिन पर असर पीएम के इस रोड शो का रहेगा। इसके अलावा जो नज़दीक की और विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी इस दायरे में आते हैं जहां पर पीएम का ये रास्ता जो है इस रोड शो का होकर गुजरना है। और इसके मायने इसलिए भी आप समझिए कि ये जो जगहें हैं जहां पर आज रोड शो पीएम का हो रहा है, 2013 के जो चुनाव हुए थे वहां पर उस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का काफ़ी दबदबा यहां पर रहा था, लेकिन पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर कुछ सीटें कांग्रेस के पाले में यहां पर चली गई थी, जिनको वापस बीजेपी यहां पर जाहिर है वो लेना चाहेगी। और इसलिए आप देखिए इस बार के जो प्रचार है वो ज़ोर शोर से बीजेपी की तरफ से यहाँ पर हो रहा है और जो अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। आज भी जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के वो चुनाव मैदान में जो है वो नज़र आए और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में उसको, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया गया है तो उस घोषणा पत्र का भी यहाँ पर जिक्र होता हुआ दिखा, जिसमें कई सारे वादे उनकी तरफ से किए गए हैं। हालांकि वादों को तो आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिलाओं को जो है सहयोग देने की बात हो, ये तमाम वादे हैं जो इस चुनाव में इस बार हावी हैं। हालांकि राजस्थान में अपने अलग मुद्दे हैं, उनका भी यहाँ पर इस बार बोलबाला है। जो लोगों की दिक्कतें हैं यहाँ पर, जातिगत सर्वेक्षण भी एक तरह का एक मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रचार जो है वो पूरे ज़ोर शोर से हो रहा है। और ये पीएम के रोड शो में भी आप देखेंगे एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग हैं दोनों ही तरफ जहाँ से काफिला पीएम का गुजर रहा है। तो बड़े बड़े झंडे लोगों के हाथ में हैं और इंतज़ार उनको इस बात का है कि जिस रूट पे ये 4 किलोमीटर का रास्ता है पीएम को वहाँ पर पहुँचना है। जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ पर तो फूलों की बरसात हो रही है, आप देख ही रहे हैं वीडियो में। और जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को इंतज़ार है कि पीएम का काफिला वहाँ पर आएगा कुछ देर में। हमने जगहें आपको बताई, कई क्षेत्र हैं जहाँ से ये काफिला इनका होकर गुजरना है। हर्षा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। हर्षा, बताइए कहाँ तक पीएम का ये काफिला पहुँचा है और ये जगहें हैं जहाँ से इनको होकर गुजरना है, ये कितना मायने रखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर हैं पुराने शहर को जो परकोटा कहते हैं वहाँ पर है। और ये जो सांगानेरी गेट है, जयपुर का जो पुराना शहर जब बसाया गया था तो चारों तरफ गेट थे और वहाँ पर हनुमान मंदिर थे। तो यहाँ पर जो हनुमान मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो हनुमान मंदिर है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और फिर हाईकोर्ट है उससे जो आरोपी थे वो बरी हो गए थे फॉर लैक ऑफ एविडेंस। तो इसको भी बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए जो है ये पूरे जो पीएम का रोड शो है वो यहाँ से शुरू किया गया था। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भजन वगैरह भी हो रहे हैं और पीएम का जो रोड शो है वो पूरा 4 किलोमीटर यहाँ पर कोटे में जाएगा। बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं। अब क्योंकि ये हनुमान मंदिर है इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर हैं। अगर आप कैमरामैन थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो यहाँ से पीएम का जो रोड शो है वो गुजर चुका है और आगे चला गया है। 4 किलोमीटर का रोड शो रहेगा। पूरा यहाँ पर जो पुराना शहर है उसको पूरा एक परिक्रमा करते हुए फिर वो जो है रोड शो वापस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो संत और ये जो यहाँ के जो पंडित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। लेकिन उसके पहले जो यहाँ इस जयपुर शहर के प्रत्याशी है रवि नायर, एक मिनट उनसे बात करते हैं। रवि जी थोड़ा सा पानी पी रहे हैं लेकिन 2 मिनट लाइव पे धुल जाइए। रवि भैया, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, पानी तो पीना होता है, गला सूख गया होगा। आप यहाँ से प्रत्याशी है, आज जो रोड शो है ये प्रत्याशी है आदर्श नगर से रवि नायर। आज जो रोड शो प्लान किया गया है, क्या सोच के प्लान किया गया? आपने यहाँ हनुमान मंदिर से क्यों शुरू किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी के एक स्वभाव में है कि वो जनता से रूबरू होते रहते हैं
वो बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, वहाँ कोई चुनाव नहीं होते। नहीं, लेकिन हनुमान मंदिर से आपने यहाँ से क्यों शुरू किया? यहाँ जी, तो बम ब्लास्ट हर्षा हुआ था। वापस आपके पास लौटेंगे। देखिए, लंबा रोड शो चलना है पीएम का और ये 4 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है जो कई जगहों से होकर गुजरेगा। हर्षा भी एक जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं और इस पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।